नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके आशिक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि पत्नी ने अपने पति को गोलियों से छलनी करवा मौत के घाट उतरवा दिया? क्यों एक पत्नी अपने ही पति की मौत का कारण बनी? गुरुग्राम में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। इस बार गुरुग्राम में एक पत्नी पर आरोप लगा है कि उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा दिया और उसकी वजह बनी पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी और आशिक के साथ शादी रचाने का उसका सपना। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो शख्स है जिसने अपने दोस्त के प्यार को परवान चढ़ाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर दोस्त की प्रेमिका के पति को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुग्राम के पालम विहार इलाके की है। रात में निर्माणाधीन इमारत में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस गिरफ्त में खड़े आरोपी की पहचान मोहम्मुद्दीन के रूप में हुई है। जब गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पुलिस के भी पैरों के तले से जमीन खिसक गई। दरअसल मृतक कहां सो रहा है और कब उसको अपनी गोलियों का शिकार बनाना है, इसकी जानकारी खुद मृतक धर्मेश की पत्नी नीतू ने अपने आशिक और उसके दोस्तों को दी, जिसके बाद आशिक के साथ मिलकर आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश को सोते वक्त ही गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस की माने तो पति और पत्नी में पिछले कई दिनों से अवैध संबंधों को लेकर अनबन चल रही थी और इसी के चलते मृतक प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश अपनी निर्माणाधीन साइट पर पिछले 3 दिनों से रात में ही सो रहा था और इसी का फायदा उसकी पत्नी नीतू ने उठाया, जिससे उस पर किसी को शक भी ना हो और धर्मेश का काम भी पूरा हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और पुलिस बाद में लकीर पीटती रह जाए। इसी उद्देश्य से मृतक की पत्नी नीतू ने अपने प्रेमी बबलू खान को इसकी जानकारी दी और बबलू अपने ही एक साथी मोहम्मुद्दीन के साथ मौके पर पहुंचा और प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनकर मौके से फरार भी हो गया। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि पत्नी ने अपने आशिक बबलू खान को 56 तोला सोना भी दिया है, यानी करीब 32 लाख से ज्यादा कीमत की ज्वेलरी भी बबलू खान को दे दी गई, जिससे बबलू उसके पति को मौत के घाट उतार सके, फिर बाद में उसका पति बन सके। हालांकि शुरुआत में मृतक धर्मेश की पत्नी नीतू से पूछताछ की गई तो नीतू ने अपने जुर्म नहीं कबूला, लेकिन जब उस पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नीतू ने तमाम रहस्यों से पर्दा हटा दिया और उसके बाद जो कहानी निकलकर आई पति और पत्नी के इस रिश्ते को तार तार करने वाली थी। मृतक धर्मेश की पत्नी की माने तो धर्मेश के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके संबंध किसी और से थे और इसी के चलते आपस में पति पत्नी के झगड़े के चलते पुरानी मेड को भी हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जब दूसरी मेड को रखा गया तो दूसरी मेड ने बबलू खान और आरोपी पत्नी नीतू की आपस में दोस्ती करवाई। इस दोस्ती की पहली मुलाकात उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच देहरादून में करवाई गई और यहीं से बबलू खान और नीतू का प्यार परवान चढ़ा और यही प्यार धर्मेश की मौत का कारण बना। पुलिस की माने तो नीतू धर्मेश की मौत के बाद जहां धर्मेश की करोड़ों की प्रॉपर्टी की वारिस बनना चाहती थी, वही प्रॉपर्टी हड़पने के बाद बबलू खान को अपना शौहर भी बनाना चाहती थी। ये एक प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी और जो उसमें एक आरोपी था उसको हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिनांक 30/10/2022 को सेक्टर 22 के इलाके में एक निर्माणाधीन एक भवन में एक व्यक्ति की गोली मार के और हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन पालम विहार में मुकदमा दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने काम करते हुए उसमें जो एक मेन आरोपी जो था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसके कल हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने बताया कि इस हत्या को मैंने और एक उसका दोस्त उसी के गांव का रहने वाला बबलू है, हमने मिलके वारदात को अंजाम दिया था। और ये क्योंकि बबलू की मरने वाले धर्मेश की पत्नी के साथ दोस्ती थी और उसके कहने पे ये सारा हमने हत्याकांड को अंजाम दिया था। जो उसके दिए हुए बयान के अनुसार हमने इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें वेरीफाई करके उस मृतक धर्मेश की पत्नी नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना
जो भी अपराध है उसको कबूल कर लिया है। उसने बताया कि मेरी इसके बबलू के साथ दोस्ती थी और हमने ये इसलिए योजना बनाई थी कि वो पैसे के लिए लालच में हम इसका मर्डर करके और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी और फिर मैं बबलू के साथ शादी कर लूँगी और उसके बाद पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं। हमने उसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पेश करने के बाद उनका पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में और जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको वेरीफाई करके और इसमें जो एक अपराधी बबलू नाम का है उसको भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं और जल्दी ही हमें उम्मीद है उसको भी हम गिरफ्तार पति करने पत्नी में में कुछ कामयाब। इनकी खींचतान चल रही थी, क्या कुछ विवाद चल रहा था? हाँ, ये काफ़ी दिन से एक इनके बीच में विवाद था। पहले एक इनके घर की नौकरानी थी, जिसको लेके इसकी पत्नी को शक था कि धर्मेश के अवैध संबंध है, जिसको बाद में हटा दिया गया था और उस बात को लेके फिर दूसरी मेड रखी गई। उस मेड की दोस्ती इस बबलू से थी। बबलू के माध्यम से इसकी उस मेड के माध्यम से बबलू से इसकी नीतू की जो धर्मेश की पत्नी थी उसकी दोस्ती बबलू के साथ होगी और फिर इन्होंने ये सारी योजना बना के और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये कब से दोस्ती थी नीतू और बबलू की? अफेयर इन दोनों का कब से था एंड कब से ये लोग प्लान बना रहे थे इसको ये मारने का? लगभग पिछले 5-6 महीने से ये चीज़ सामने आई है। लगातार ये संपर्क में थे और ये लड़का भी जो हमने गिरफ्तार किया है ये भी देहरादून में पहली बार बबलू के साथ इस लेडी से मिला था और जब से ही इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले 15-20 दिन से इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयारियां की और उस दिन 29 तारीख को ये यहाँ पे आए। इसकी पत्नी के द्वारा बताई गई जगह जो लोकेशन उसने भेजी थी और बताया था कि रात को वो वहाँ सोएगा, तो वहाँ पे वो आए और उन्होंने देखा, उसकी लोकेशन के अनुसार उसकी पहचान की और रात को फिर उसके अनुसार आके दिल्ली से वापस आके दिल्ली रुके और वहाँ से आके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर वापस दिल्ली की तरफ भाग हत्या गए। क्यों की सर? क्या कुछ वजह रही, प्रमुख वजह क्या है? प्रमुख जो वजह रही वो इनके जो रिलेशनशिप है उसी के कारण रही और दोनों के, क्योंकि आपस में एक दूसरे पे शक करते थे और इस कारण से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पैसे का लालच भी उसमें एक बहुत बड़ी वजह रही। ये कितने की प्रॉपर्टी थी जो वाइफ लेना चाहती थी? लगभग कितने करोड़ की थी? ये काफ़ी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन के बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि पूरी जानकारी अभी हासिल करनी बाकी है, लेकिन ये जो बताया गया है कि काफ़ी उसके पास प्रॉपर्टी थी। वो बिल्डर फ्लोर बना के भी बेचता था और उसकी आपस पहले की भी कुछ जो प्रॉपर्टी थी, जो खानदानी प्रॉपर्टी थी वो भी ठीक ठाक थी, किराए का भी काम था। तो इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं और वो पैसा और इलिसिट रिलेशनशिप ये दोनों इसमें प्रमुख वजह रही। सर कैसे इन्होंने योजना बनाई थी इसको लेकर, क्या कुछ खुलासा हुआ? कैसे इस बीवी ने कबूल किया? गुड़गांव पुलिस ने कैसे क्रैक किया इस पूरे मामले को? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊं, हमें बहुत जल्दी ही इस बात पे शक था कि ये मर्डर बाहर का नहीं हो सकता, बगैर वजह के कभी मर्डर नहीं हुआ करते। लेकिन क्योंकि अभी जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके घर में जाके घुस पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होती, तो हमने सब्र से काम लिया और हमारा डाउट सही निकला और हमने उस पे काम करते हुए टेक्निकली भी काम किया उस पे और इन्फॉर्मेशन के आधार पे भी काम किया। बड़ी स्मार्टनेस से इन्होंने काम किया था, इतना स्मार्टनेस से काम किया कि दिल्ली बॉर्डर पे आके इन्होंने अपने सिम-विम निकाल के जब हरियाणा गुड़गांव में एंट्री की थी ताकि ये पकड़े ना जा पाए। इस तरह की योजना बना के इन्होंने बड़े ध्यान से ये काम किया था। लेकिन ये जो चीज़ है हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो कोई ना कोई चूक उससे हो जाती है और उस चूक को पकड़ना पुलिस का काम होता है। हमने उसमें इस मर्डर में भी ऐसा ही किया, उस चूक को पकड़ा और इनको गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी सर हत्या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुई थी, घर से बाहर हुई थी, बीवी पर शक कैसे हुआ? नहीं, देखिए ये बात सही है कि हत्या वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुई थी, लेकिन उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तो 3 दिन से ही सो रहा था वो। ये बात तो बहुत ज़्यादा नज़दीक के लोग ही जानते थे। उससे पहले तो वहाँ पे चौकीदार जो रहता था वो ही सोता था। तो ये चीज़ें और फिर हमने जब उनके रिलेशनशिप को खंगालने की कोशिश की
तो उससे तस्वीर साफ होती चली गई और ये चीजें सामने आई। क्या बीवी से जब आपने पूछताछ की थी तो पहली पूछताछ में ही बीवी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था सर? बिल्कुल भी नहीं, वो इस बात के लिए पहले तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब जो आदमी हमने पकड़ा है, हम भी पहले ये चाह रहे थे कि जो मर्डर करने वाले व्यक्ति हैं पहले हम उनको गिरफ्तार करें और उसके बाद ही जब कंफर्म हो जाए कि इसकी बीवी की ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसके बाद इसको गिरफ्तार करें। हमने ऐसा ही किया और जब उससे पहले पूछताछ की तो उसने इस चीज़ को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब उनको आमने सामने करके और उस चीज़ को बताया गया तो वो ब्रेक हो गई और उसने सारी बातें मान ली। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि इस लेडी ने 65 तोले सोना भी अपने जो इसके पास सोना था वो भी इन जो इसमें अपराधी हैं उनको दे दिया था ताकि ये इस घटना को अंजाम दे पाएँ। और इस जो एक बबलू नाम का अपराधी है उसने उस सोने का यूज करके या इससे जो पैसे लेके वहाँ पे घर का भी निर्माण वो अपने गांव में कर रहा था। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और उसमें जैसी जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जो हथियार और जो गाड़ी इस्तेमाल किए गए वारदात में, क्या वो बरामद हुए और क्या गाड़ी इनकी अपनी थी? ये जो गाड़ी उसमें यूज हुई है वो बबलू खान की थी और उसके अरेस्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ये जो हथियार थे उसका भी प्रबंध उसी ने किया था। तो अभी इस दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उसको गिरफ्तार करके हथियार भी बरामद किए जाएंगे, गाड़ी भी उससे बरामद की जाएगी और उसमें और भी जो इन्वेस्टिगेशन में इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी चीज़ें हैं उनका भी खुलासा किया जाएगा। ये लोग देहरादून से ट्रेन से आए थे दोनों? नहीं, देहरादून से ट्रेन से नहीं आए, ये उस दिन देहरादून से नहीं आए थे, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने ये कहा है कि ये पहली बार जो ये आरोपी था ये देहरादून में इस लेडी से मिला था, ये उस दिन की बात नहीं है, ये तो कई महीने पहले की बात है। बबलू खान ने इससे उसकी मुलाकात करवाई थी और ये जो घटना अब हुई है ये लेटेस्ट घटना है, ये उससे बहुत पहले की बात है। बहरहाल इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को जहां गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी हासिल की है तो वहीं इस गुत्थी के सुलझने के बाद एक बार फिर पति और पत्नी के रिश्तों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस अब आरोपी महिला के आशिक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जिससे इस हत्याकांड के तमाम पहलुओं से पर्दा हटाया जा सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।